गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिस्टर द्वारा नॉट गेट। ट्रांजिस्टर द्वारा नॉट गेट यानी कि जो नॉट गेट का लॉजिक है ना, वो हम किसकी हेल्प से समझाते हैं? ट्रांजिस्टर की हेल्प से समझाते हैं। ठीक है, तो नॉट गेट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या करता है। इसकी जो ट्रुथ टेबल है हमारे पास, जो सत्य मान सारणी होती है किसकी? नॉट गेट की। वो क्या होती है कि जो नॉट गेट होता है उसमें कितने निवेश या कितने इनपुट होते हैं? एक इनपुट होता है। और निर्गत या आउटपुट कितना होता है? एक ही होता है, जो निवेश का क्या प्रतिलोम देता है। निवेश का क्या देता है हमारे पास? प्रतिलोम देता है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि हमने इनपुट या निवेश 0 दिया है तो निर्गम कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और यदि 1 दिया है तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। इसको हम किसकी हेल्प से समझाना चाह रहे हैं? ट्रांजिस्टर की हेल्प से। और ये कौन सा गेट होता है हमारे पास? नॉट गेट होता है। तो देखो, सबसे पहले हम एक क्या लेते हैं? ट्रांजिस्टर लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? ट्रांजिस्टर हो गया। ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। ये तो होता है हमारे पास C, ये होता है B, और ये होता है हमारे पास E होता है। क्लियर है? इस E को तो हम क्या करते हैं? ग्राउंड करते हैं, 0 वोल्ट रखते हैं। ठीक है, E को तो हम कितना वोल्ट रखते हैं? 0 वोल्ट रखते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं? एक प्रतिरोध लगा दिया मैंने। चलो, यहाँ हमारे पास क्या होता है? इनपुट होता है, निवेश होता है। क्लियर है? और यहाँ C पर ऊपर एक क्या होता है हमारे पास? प्रतिरोध लगाते हैं हम। कौन सा? RC लगाते हैं। और यहाँ ऊपर हम इसको कितने से कनेक्ट करते हैं? ये 5 वोल्ट से क्या करते हैं? हम इसको कनेक्ट करते हैं। निर्गत जो हम लेने वाले हैं ना, वो कहाँ से लेंगे? ये कौन सा टर्मिनल होता है? ये C होता है ऊपर। जहाँ करंट बाहर निकल रही है वो E टर्मिनल होता है। ये होता है E, ये होता है B, और ये होता है हमारे पास C। तो C से हम क्या करते हैं? एक तार यहाँ ले लिया और एक तार यहाँ ले लिया। यहाँ जो हमें मिलता है ना, वो हमारे पास क्या होता है? निर्गत होता है, आउटपुट होता है। अब देखो, इनपुट में या निवेश में अगर हमारे पास 0 है तो 0 का मतलब क्या होता है? 0 वोल्ट होता है। 0 का मतलब क्या होता है? 0 वोल्ट होता है। और 1 का मतलब कितना होता है? 5 वोल्ट होता है। ठीक है? और अगर हम निर्गत की बात करें, आउटपुट की बात करें, तो 0 का मतलब होता है निम्न, यानी कोई वोल्टता नहीं मिल रही है। और यदि हम 1 की बात करें तो इसका मतलब होता है उच्च, यानी हाई, कुछ वोल्टता या वोल्टेज मिलेगी। यहाँ पर कुछ वोल्टता नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। निम्न का मतलब क्या? लो। क्लियर है? अब हम इसको कैसे समझा सकते हैं? ये ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेगा, इसके लिए फिर मैं बताता हूँ कौन सी कंडीशन संतृप्त अवस्था की। हर क्लास में बताइए, इसमें भी बताएंगे। सैचुरेशन रीजन क्या होता है हमारे पास? कि ये ट्रांजिस्टर है। क्लियर है? और इसके 3 टर्मिनल होते हैं। ये E है, ये C है, ये B है। अगर B पर क्या पहुंच रही है? उच्च वोल्टता पहुंच रही है।
हाई वोल्टेज आ रही है, किस पर, बी पर, तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना वो कौन से रीजन में चला जाता है, सैचुरेशन रीजन में चला जाता है, संतृप्त अवस्था में चला जाता है। और ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये तो ई है और ये सी है, ये एज ए स्विच बिहेव करता है। एक सिंपल तार के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कौन सी कंडीशन होती है, अंतक अवस्था यानी कि कट ऑफ रीजन की होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है ना, इसमें भी हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं, सी, ई एंड बी। अगर बी पर हमारे पास कैसी वोल्टता आ रही है, निम्न वोल्टता यानी कि लो वोल्टेज आ रही है, निम्न वोल्टता मिल रही है, शून्य वोल्टता मिल रही है, तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ई और सी, इसे बोलते हैं ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा या ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। यानी सी और ई के बीच में ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ये कौन सी कंडीशन होती है, कट ऑफ रीजन की कंडीशन होती है। तो आप पहचान सकते हो भाई ट्रांजिस्टर संतृप्त अवस्था में कब आएगा और अंतक अवस्था में कब आएगा ना। अब यहाँ देखना है आपको, इसको समझाना है कि अगर हम 0 देंगे तो 1 मिलेगा और 1 देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर हम a की वैल्यू 0 धरते हैं, 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट। अगर हमने इसमें 0 वोल्ट धर दिया तो ये ट्रांजिस्टर में 0 वोल्ट मिल रहा है। 0 वोल्ट का मतलब सीधा ग्राउंड कर देना। ग्राउंड कर देंगे तो क्या यहाँ कुछ वोल्टता आएगी, नहीं आएगी। कितनी वोल्ट आएगी, 0 वोल्ट आएगी। 0 वोल्ट का मतलब निम्न वोल्ट आएगी, निम्न वोल्ट आएगी तो इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर कौन से क्षेत्र में जाएगा, अंतक अवस्था में जाएगा। और अंतक अवस्था में सी और ई जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑफ स्विच की तरह होते हैं। तो ये एरिया सी और ये ई, सी और ई ऐसे बिहेव करते हैं कि यहाँ और यहाँ कुछ है ही नहीं, हमारे पास खुला पड़ा है ये। अब क्या होगा, ये कब की कंडीशन है, जब ए की वैल्यू हमने 0 धरी है। अब देखो यहाँ ये 5 वोल्ट कनेक्ट है, ये 5 वोल्ट यहाँ पर आएगा। यहाँ तो कुछ अब कनेक्ट है नहीं, सारा 5 वोल्ट यहाँ मिलेगा। तो निर्गत मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मिल रहा है। और हमें निर्गत कितना मिलेगा, आउटपुट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा हमारे पास, 1 मिलेगा। तो हम क्या कहते हैं कि निवेश पर अवस्था 0, यानी कि कितना वैल्यू रखें, ए की वैल्यू 0 वोल्ट रख दें, ए इज इक्वल टू क्या रख दें, 0 रख दें। आरोपित करने पर 0, आरोपित करने पर जो ट्रांजिस्टर है ना, जो ट्रांजिस्टर है 0 आरोपित करें, निम्न वोल्टता गई, कौन से क्षेत्र में चला जाता है, ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में, कट ऑफ रीजन में कार्य करता है। ठीक है, और कट ऑफ रीजन में कार्य कर रहा है, ये हट जाएगा तो यहाँ से ये 5 वोल्ट यहाँ मिल जाएगा। या V0 जहाँ लिख रखा है यहाँ पर जैसे कोई बल्ब है या कुछ है वहाँ वोल्टता मिल जाएगी, है ना। अंतक क्षेत्र में कार्य करता है और निर्गम यानी कि आउटपुट उच्च वोल्टता स्तर, उच्च वोल्टता स्तर V1 पर होता है। यानी कि यहाँ वोल्टता मिलेगी तो कितना मिलता है हमें, 1 मिलता है। कब, जब हमने कितना अप्लाई किया है, 0। तो 0 पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है।
इसके बाद हम बात करते हैं क्या, जब हमने 1 अप्लाई किया, ए की वैल्यू हम कितनी रखते हैं, 1 रखते हैं। 1 का मतलब हमने कितनी वोल्ट आरोपित की, 5 वोल्ट। जैसे ही इस पर 1 देंगे, 5 वोल्ट आरोपित कराएंगे ना, तो यहाँ से ये 5 वोल्ट कहाँ पहुँचेगा, बी पर। तो धनात्मक वोल्टता आ रही है नहीं आ रही, पहले तो 0 आ रही थी, अभी अब वोल्टता आ रही है नहीं आ रही, आ रही है। ये ट्रांजिस्टर किस में जाएगा, संतृप्त अवस्था में। उच्च वोल्टता मिल रही है 5 की 5 वोल्ट। ये ट्रांजिस्टर संतृप्त अवस्था में जाएगा। संतृप्त अवस्था में ये किसकी तरह काम करता है, एज ए स्विच की तरह। यानी सी और ई के बीच में हमारे पास क्या कनेक्ट होगा, एक इस तरीके से तार कनेक्ट होगा, हो जाएगा कनेक्ट। ठीक है, अब ये हो जाएगा तो यहाँ से ये 5 वोल्ट से जो वोल्टता आ रही है, अब यहाँ जाएगी, करंट फ्लो होगी। अब देखो ये तो सिंपल एक तार है, हमें यहाँ पर वोल्टता चाहिए। तार के लिए वोल्टता कितनी होती है, 0 होती है। ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। एक तार की वोल्टता कितनी होती है, 0 वोल्ट होती है। क्लियर है, ध्यान रखना है। और 0 वोल्ट होगी तो यहाँ भी कितना वोल्ट मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा हमारे पास। तो क्या लिखते हैं हम, देखो निवेश पर अवस्था 1 आरोपित करने पर, यानी कि जब A = कितना अप्लाई कर दें, 1 कर दें, करने पर ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है। ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है, यानी कि ये किस में वर्क कर रहा होगा हमारे पास, सैचुरेशन रीजन में। और निर्गम कितना मिलता है हमारे पास, 0 वोल्टता स्तर। और निर्गम 0 वोल्टता स्तर V 0 पर होता है। यानी कि 1 देंगे तो हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसको, नॉट गेट को। तो ये एक्सप्लेन करने का एक तरीका होता है, किसको, ट्रांजिस्टर के द्वारा नॉट गेट को। अब इसके बाद कुछ बातें देखते हैं हम। देखो क्या, ये जो हमने लॉजिक सर्किट्स पढ़े हैं, है ना, ये जो हमने लॉजिक सर्किट पढ़े हैं, नोट करके लिख लेते हैं, कि जो तर्क परिपथ होते हैं, लॉजिक सर्किट होते हैं, ठीक है, में सामान्यता जनरली क्या होता है कि +5 वोल्ट व 0 वोल्ट, +5 वोल्ट व 0 वोल्ट। अभी मैंने बताया ना, 0 का मतलब कितना होता है, 0 वोल्ट, और 1 का मतलब कितना होता है, 5 वोल्ट। ठीक है, धनात्मक तर्क यानी कि क्या, पॉजिटिव लॉजिक में अवस्था 1 व 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो तर्क परिपथ होते हैं ना हमारे पास, उसमें +5 वोल्ट और 0 वोल्ट, अगर 1 का मतलब तो कितना हो, +5 वोल्ट हो, और 0 का मतलब कितना हो, 0 वोल्ट हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, धनात्मक तर्क यानी कि पॉजिटिव लॉजिक कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए पॉजिटिव लॉजिक क्या है, तो पॉजिटिव लॉजिक वो है जिसमें 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 वोल्ट को,
और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें किस में, ऋणात्मक तर्क में, यानी कि नेगेटिव लॉजिक की बात करें, ठीक है, ऋणात्मक तर्क मतलब नेगेटिव लॉजिक, इसमें क्या होता है, में -5 वोल्ट व 0 वोल्ट, ठीक है, ऋणात्मक तर्क में -5 वोल्ट व 0 वोल्ट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अवस्था 1 व 0 को निरूपित करते हैं। यदि हम यहाँ पर ये डिसाइड कर दें कि 1 का मतलब तो कितना है, -5 वोल्ट है, और 0 का मतलब क्या है, 0 वोल्ट है, तो उस कंडीशन में हम इसे बोलते हैं नेगेटिव लॉजिक। ठीक है, तो ये हमारे जो गेट्स थे ना वो कंप्लीट हो गए, और इनको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अब जो स्टार्ट होंगे ना वो है ऑसिलेटर्स होते हैं, तो ऑसिलेटर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं जो बूलन अलजेब्रे पर रह गया था। क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, बूलिए बीजगणित द्वारा सिद्ध कीजिए कि, बूलिए बीजगणित द्वारा सिद्ध कीजिए कि क्या है हमारे पास, ए बार प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी इक्वल इनटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी जो है ये इक्वल होना चाहिए किसके, ए बार प्लस सी के। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या लेते हैं, LHS लेते हैं, LHS को सोल्व करेंगे, LHS जैसा बना देंगे। LHS क्या है, ए बार प्लस बी प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी इक्वल टू, अब देखो ए बार को हम मल्टीप्लाई करें इससे, ए बार इंटू ए बार प्लस ए बार को बी बार से मल्टीप्लाई करें, ए बार इंटू बी बार प्लस ए बार को सी से मल्टीप्लाई करें, ए बार इंटू सी। ऐसे ही बी को हम ए बार से मल्टीप्लाई करें, बी इंटू ए बार, बी को बी बार से मल्टीप्लाई करें, बी इंटू बी बार, और बी को सी से मल्टीप्लाई करें तो बी इंटू सी हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास आता है सी, सी को ए बार से मल्टीप्लाई किया, सी इंटू ए बार, सी को बी बार से मल्टीप्लाई किया, सी इंटू बी बार, और सी को सी बार, सी को सी से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। लिख सकते हैं हम इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये जो b इंटू बी बार होता है ना, b इंटू बी बार, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, 0। तो ये क्या बनेगा, ए बार इंटू ए बार प्लस ए बार इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू सी प्लस ये है ए बार इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए बार इंटू सी प्लस बी बार इंटू सी प्लस सी इंटू सी बन जाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब देखो हमें जो प्रूव करना है ना वो ये करना है कि ए बार प्लस सी के इक्वल आ जाए ये इक्वेशन। तो इसको करने के लिए ये जो ए बार इंटू ए बार है इसको तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, ए बार इंटू ए बार। अब ये जो टर्म दिखाई दे रही है ए बार और बी बार, और ये दिखाई दे रही है ए बार इंटू बी, इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं किसको, ए बार को। तो ये बन रहा है बी प्लस बी बार बन रहा है, कितना बन रहा है, बी प्लस बी बार बन रहा है। ऐसे ही हमारे पास ये जो बी सी है और ये बी बार सी है,
इसमें से हम सी को कॉमन लेते हैं तो एक में से तो बच रहा है बी और दूसरे में से बी बार बच रहा है। बाकी अब हमारे पास क्या रह गया, ए बार सी रह गया प्लस ए बार सी रह गया और प्लस सी इंटू सी रह गया। ठीक है, और हम जानते हैं कि b प्लस बी बार की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ए बार इंटू ए बार प्लस ए बार प्लस सी प्लस ए बार इंटू सी प्लस ए बार इंटू सी प्लस सी इंटू क्या बन जाता है हमारे पास, सी बन जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे और भी सोल्व करते हैं। देखो ए बार इंटू ए बार प्लस ये ए बार और ये ए बार सी है, इसमें से ए बार कॉमन आ गया तो 1 प्लस सी बन गया प्लस ये सी है और ये ए बार सी है, इन दोनों में से सी कॉमन ले लेते हैं तो कितना बनता है हमारे पास, है ना। इसमें से तो हमने कॉमन ले लिया ए बार प्लस सी, या फिर हम ऐसे करते हैं क्योंकि हमें ए बार और चाहिए, हम ऐसे करते हैं इसमें से और इसमें से तो ले लिया कॉमन ए बार, और ये सी और ये सी में से कॉमन ले लेते हैं सी, ये सी में से, इसमें से और इसमें से, तो क्या बन रहा है 1 प्लस सी बन रहा है। लास्ट में क्या रह गया, ए बार सी रह गया। 1 प्लस सी किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1 के, तो क्या बनेगा ये ए बार इंटू ए बार प्लस ये बन रहा है ए बार प्लस ये बन रहा है सी प्लस ए बार सी बन रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने इतने में कन्वर्ट कर ली। और बदल सकते हैं, देखो ए बार इंटू ए बार प्लस इसको देखो और इसको देखो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए बार आ रहा है। ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस सी प्लस सी और 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसकी जगह भी हमने कितना पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो क्या हो गया हमारे पास ए बार इंटू ए बार इंटू ए बार प्लस ए बार प्लस सी। क्लियर है। और सोल्व करते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, ए बार प्लस सी के इक्वल होता है। इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं उल्टी, तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस ए का बार, क्योंकि जब हम ए प्लस ए के बार को सोल्व करते हैं ना तो हमारा आता है ए का बार इंटू ए का बार प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, डॉट में, तो ए का बार इंटू ए का बार, तो ए का बार इंटू ए के बार को ए प्लस ए का बार लिख सकते हैं प्लस ए बार प्लस सी। अब ए प्लस ए क्या होता है, ए प्लस ए होता है हमारे पास कितना, ए होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस सी। अब देखो ए बार प्लस ए बार, इसको भी डी मॉर्गन थ्योरम की हेल्प से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए का बार प्लस सी। कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए का बार है, इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ। ये जब थ्योरम लगती है तो ये जो इनके बीच में एंड है ना, ये और में कन्वर्ट होगा, और ये दोनों को अलग अलग बार दे दो, ए बार और इसको भी दे दिया ए बार, तो ए बार प्लस ए बार को ए इंटू ए बार लिख सकते हैं। अब ए इंटू ए क्या होता है, ए के इक्वल होता है, तो ये बन रहा है ए बार प्लस सी, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, यही प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे आप कॉमन लो या जैसे आप सोल्व करो उस तरीके से सोल्व करना, और इसको सोल्व करना डेफिनेटली जो यूनिवर्सिटी में अगर इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर ये सारी क्लासेस आपने देखी है तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही। थैंक यू।